जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं, मतलब पिछले क्लास में महिपाल पाल वंश में महिपाल तक थोड़ा सा पढ़े थे, उसके आगे अब देखते हैं। ठीक है, महिपाल ने अति दीपंकर नामक जो बौद्ध भिक्षु थे, इस बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में इन्होंने एक दूत मंडल भेजा। कहाँ भेजा? तिब्बत भेजा। क्योंकि जो पाल वंश है वह ब्रजयान शाखा, मतलब जो बौद्ध धर्म है उसका ब्रजयान शाखा के ये लोग मानने वाले थे, अनुयायी थे। तो इन्होंने ब्रजयान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए तिब्बत में ये अति दीपंकर नामक बौद्ध जैन के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा के प्रचार के लिए। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने इस समय बंगाल पर आक्रमण कर दिया और पाल वंश पूरी तरह से इस समय बिखर गया और धीरे धीरे पाल वंश समाप्त हो गया। देखिए, पाल वंश इससे पहले क्या कर रहा था, यहाँ पर था हमारा कन्नौज, ठीक है, और यहाँ से गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि कन्नौज पर पूरी तरह अंतिम में अधिकार कर लिया। यहाँ से राष्ट्रकूट वंश और यहाँ से फिर कौन जाते थे? पाल वंश जाते थे, ठीक है ना। तो बंगाल से पाल वंश जो है यह कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जब शामिल हुआ तो इसकी आर्थिक स्थिति सब चीज़, मतलब इसका विकास वगैरह है, सब कुछ रुक गया। बहुत बड़ा साम्राज्य था और इतना बड़ा साम्राज्य अगर किसी लड़ाई झगड़ा में अगर अछड़ा जाए तो फिर उसका बहुत ह्रास होने लगता है, नुकसान होने लगता है, वही हुआ था। लेकिन जब महिपाल आया था तो महिपाल युद्ध वगैरह छोड़कर फिर विकास में ध्यान देने लगा था। लेकिन इस पर भी राजेंद्र चोल जो थे, राजेंद्र प्रथम, ठीक है, चोल साम्राज्य के शासक, इन्होंने क्या किया था? बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। किस लिए आक्रमण किया था? क्योंकि यहाँ से आती है हमारी माता गंगा, ठीक है, गंगा नदी जो है यहाँ से ऐसे बहते हुए आती है और यहाँ पर मतलब बंगाल के क्षेत्र में भी क्या मिलता है? गंगा जल मिलता है। और ये जो पाल वंश का साम्राज्य था वो बिहार में था, पश्चिम बंगाल में था और पूरा अभी बांग्लादेश है वो वाला एरिया जो है वो पूरा पाल वंश का साम्राज्य था, ठीक है। तो गंगा नदी यहाँ से जाती थी। तो गंगा जल लाने के लिए चोल साम्राज्य के शासक जो है राजेंद्र चोल ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। उस समय शासक थे महिपाल। महिपाल के जो है इसका सामना नहीं कर पाया उनका, क्योंकि इनकी जो सेना थी, नौसेना यानी कि जल सेना, वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, ठीक है। और इस वजह से इन्होंने पूरी तरह से इनकी राजधानी को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। कोई डायरेक्ट कहेगा कि हमें क्या चाहिए कि हमें अब गंगा जल चाहिए तो ले सकते थे, लेकिन ऐसे युद्ध करने की क्या आवश्यकता पड़ गई यही जाने, ठीक है। हालांकि युद्ध किया और पूरी तरह से पाल वंश बिखर गए। इसके अंतिम शासक हुए मदन पाल, और मदन पाल इसके बाद समाप्त हो गया। और इसके ऊपर मतलब इसके मतलब ध्वंसावशेष पर सेन वंश का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब पाल वंश के स्थान पर अब सेन वंश पढ़ेंगे, ठीक है। सेन वंश का जो संस्थापक हुए वो थे सामंत सेन, ठीक है। सामंत सेन इसके संस्थापक थे। विजय सेन जो हुए वो अगले शासक हुए। विजय सेन ने राजधानी जो है लखनऊ, जिसे नदिया जो कि बंगाल में स्थित है, उसे बनाया था, ठीक है। वास्तविक संस्थापक इन्हें विजय सेन को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने राजधानी स्थापित किया था मुख्य रूप से। और शैव धर्मानुयायी जो थे, ये विजय सेन थे, वो शैव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। इन्होंने दो राजधानी बनाई थी, क्योंकि बंगाल का जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा हो गया था। तो पूर्वी बंगाल के लिए एक राजधानी बनाई थी और पश्चिमी बंगाल के लिए एक राजधानी बनाई थी। पूर्वी बंगाल के लिए इन्होंने राजधानी बनाई थी विक्रमपुर, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। और पश्चिम बंगाल के लिए राजधानी बनाई थी जो कि विजयपुर, जो कि अभी हमारे भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। इन्होंने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज या महाधिराज की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है, धारण की थी। वेल्लाल सेन जो थे उसके द्वितीय शासक हुए थे। ये समाज सुधारक थे, विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने दाना सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी, पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। अद्भुत सागर की रचना जब ये कर रहे थे तो इसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अद्भुत सेन को अद्भुत मतलब सागर जो है इसको पूरा किया था लक्ष्मण सेन ने, ठीक है। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव ने गीत गोविंद नामक जो है पुस्तक लिखी थी। पिक्चर नहीं है गीता गोविंदम, ये है गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद कोई योग्य शासक सेन वंश में नहीं हो सका और 11वीं सदी के आते आते यह सेन वंश भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। परम भागवत की उपाधि जो है लक्ष्मण सेन ने प्राप्त की थी, ठीक है। पहला शासक थे ये लक्ष्मण सेन, जिन्होंने अभिलेख जो है वह हिंदी में उकेरवाया था, ठीक है। इससे पहले जो है प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखे जाते थे। इन्होंने पहली बार हिंदी में भी अभिलेखों को उकेरवाया था, मतलब उत्तीर्ण करवाया था। अगला देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो राजस्थान का जो पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और पूरा गुजरात का जो क्षेत्र है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश आता है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का ये क्षेत्र था। अभिलेखों में इन्हें लक्ष्मण जी का वंशज बताया जाता है, भगवान श्री राम जी के छोटे भाई, उनके अनुज, ठीक है।
उनके परम सेवक जो थे शेषावतार लक्ष्मण जी, उनके ये वंशज अपने आप को कहते हैं। अभिलेखों में मतलब ऐसे जानकारी मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय जो थे उन्होंने सर्वप्रथम अपने ऐहोर अभिलेख में गुर्जर जाति का इन्होंने उल्लेख किया था। इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम जो है मालवा, जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, मालवा का क्षेत्र, ठीक है, उस पर इन्होंने पूरी तरह अधिकार कर लिया था। और सबसे प्रभावशाली शासक हुए थे वत्सराज। वत्सराज ने कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, इस कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए इन्होंने भाग लिया। और भाग क्या लिया, इन्होंने कन्नौज को जीत भी लिया, ठीक है। यहाँ के सर्वश्रेष्ठ शासक थे मिहिर भोज। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली, ठीक है। मतलब कन्नौज को जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उसके इन्होंने तो इनके पहले जो आए थे वत्सराज, इन्होंने तो जीता, ठीक है, लेकिन इसके बाद मिहिर भोज है, इन्होंने तो राजधानी ही बना डाला कन्नौज को। उपलब्धियों को क्या है, उपलब्धियों को ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में इन्होंने लिखवाया था। अपने जो भी अभिलेख होते हैं इनमें राजा जो है अपने वर्णन करते हैं, अपने राज्यों का वर्णन करते हैं, अपनी जो उपलब्धियाँ होती हैं उनका वर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने अपनी उपलब्धियों का वर्णन ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में किया है। गुर्जरों की शक्ति जो है उस समय पराकाष्ठा पर थी, मिहिर भोज के समय पर, ठीक है। अगले शासक हुए इनके पुत्र महेंद्र भोज हुए, ठीक है। इंद्र तृतीय जो कि राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट इस वाले एरिया में, उनको इन्होंने पराजित कर दिया था, ठीक है। इंद्र तृतीय को पराजित किया था। इनके पुत्र महेंद्र पाल हैं, ठीक है। पाल वंश के नहीं है, ये यही के हैं, ठीक है, भले पाल के नाम में। दरबार में इनके विद्वान थे एक, जिनका नाम था राजशेखर। राजशेखर विद्वान जो है महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे, जिन्होंने कर्पूरी मंजी और काव्य मीमांसा नामक 2 पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इन्होंने बाल रामायण ग्रंथ की भी रचना की है, ठीक है। इन्होंने की है राजशेखर ने, जो कि महेंद्र पाल के दरबार में एक विद्वान थे। स्कंद पुराण में प्रतिहारों को गुर्जर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये प्रतिहार वंश है मुख्य रूप से, लेकिन गुजरात क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन्हें गुर्जर कहा जाता है। और इसके अलावा जो हमारा स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में भी इनको गुर्जर कहा गया है, ठीक है, प्रतिहार वंश को। अंतिम शासक जो थे यशपाल हुए। यशपाल के बाद यह वंश जो है स्वतः ही समाप्त हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगले वंशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।